हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने दैनिक स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। और देखिए आज एक बार फिर एक वीडियो लेकर आए हैं। और इस वीडियो में इस वीडियो में 18 जुलाई 2021 को होने वाला इवनिंग शिफ्ट का पेपर रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप हरियाणा पुलिस ग्राम सचिव, फीमेल सुपरवाइजर, स्टाफ नर्स, CET या फिर किसी और अन्य एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को अवश्य देखना, क्योंकि इसमें ऐसे क्वेश्चन हैं जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए उपयोगी है। तो देखिए वीडियो को लास्ट क्वेश्चन तक देखना और इसे शेयर भी कर देना। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के बटन को दबा लेना, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो देखिए ये पेपर है जो कि इवनिंग की शिफ्ट में हुआ है। तो इसमें पहला क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस जिले में सबसे कम ग्राम पंचायतें हैं। तो देखिए इसमें देखना है कि सबसे कम जो ग्राम पंचायतें हैं वह कौन से ज़िले में है। तो देखिए सबसे कम है रोहतक में, इसमें ऑप्शन सी सही रहेगा। ठीक है, और देखिए रोहतक में भी देखा जाए कितनी है तो ये है 148। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और देखिए अगर ये पूछा जाए कि सबसे अधिक ग्राम पंचायत कहाँ पर है तो ये आएगा यमुनानगर में। यमुनानगर में सबसे अधिक है जो कि 648 है, और रोहतक में सबसे कम है जो कि 148 है। अगला क्वेश्चन है, तो देखिए फ्रेंड्स इस वीडियो में हम हरियाणा जीके के जो क्वेश्चन हैं उन्हीं को करेंगे। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन रहेगा, डैश हरियाणा में एकमात्र सदा नीरा नदी है। तो देखिए इसमें देखना है कि सदा नीरा जो नदी है वह कौन सी है। तो देखिए सदा नीरा नदी आएगा यमुना, इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हरियाणा में कौन सी घग्गर नदी की एक सहायक नदी है। तो देखिए घग्गर नदी की एक सहायक नदी देखना है कौन सी है। तो देखिए नजफगढ़ तो नहीं है, क्योंकि ये एक नदी नहीं है, ये एक स्थान का नाम है। ठीक है, तो देखिए चोटांग, सरस्वती और अरुणा ये तीनों ही घग्गर नदी की सहायक नदी है, लेकिन नजफगढ़ नहीं है, तो ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में 2021 में कितने वायु पतन हैं। तो देखिए इसमें देखना है कि देयर आर एयरपोर्ट इन हरियाणा एज ऑफ 2021। तो देखिए हरियाणा में कितने एयरपोर्ट्स हैं ये देखना है। तो देखिए ये है मेरे ख्याल से तो 19 आएगा, और इसमें ऑप्शन डी सही रहेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए 5 तो सिविल हैं और 6 अर्धसैनिक हैं, 5 + 6 हुए। और देखिए और भी हैं जो कि मनोनीत थे पहले, लेकिन अब वे बन चुके हैं, जो कि करनाल और हिसार में थे। और भी हैं, तो देखिए इन सभी को मिला करना ये 19 बनते हैं, तो इसमें 19 ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु को 60 से बढ़ाकर 62 कर दिया गया है। तो देखिए वह संविधान संशोधन है 15वां, इसमें ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हरियाणा के कौन से नगर को स्वर्णिम नगर कहा जाता है। तो देखिए स्वर्णिम नगर जो कहा जाता है ये कहा जाता है सोनीपत को, इसमें ऑप्शन बी सही है। ठीक है, और देखिए अम्बाला को इसको वैज्ञानिक सिटी के नाम से भी जाना जाता है, मिक्सी सिटी के नाम से भी जाना जाता है, और हिसार को स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है। और देखिए रोहतक है, इसको एजुकेशन हब के रूप में जाना जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, 1833 में ब्रिटिश ने हरियाणा से संबंधित एक नए उत्तर पश्चिम प्रांत का गठन किया जिसका मुख्यालय था। तो देखिए 1833 में ब्रिटिश ने हरियाणा से संबंधित एक उत्तर पश्चिम प्रांत का गठन किया, उसका मुख्यालय था आगरा में, इसमें ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार विजेता के नाम की पहचान करें, उनका जन्म रायपुर पंजाब में हुआ। तो देखिए इसमें जो है इसका सही आंसर रहेगा हरगोविंद खुराना, इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है। तो देखिए जो लाल रक्त कणिकाएं होती है इनका जीवन काल 120 दिन होता है, इसमें ऑप्शन बी सही है। ठीक है, और देखिए पीछे जो मैंने साइंस की वीडियो डाली थी जिसमें 30 क्वेश्चन थे, उन 30 क्वेश्चनों में से हर एक पेपर में 2 या 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो देखिए यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को अवश्य देखना। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीज हरियाणा के किस जिले में पाया जाता है। तो देखिए मैग्नीज पाया जाता है महेंद्रगढ़ में, इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, पश्मीना बकरी की डैश नस्ल से उत्पादित होता है। तो देखिए पश्मीना है ये होता है जमुनापुरी से,
इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हरियाणा में कौन सी झील एक वन्य जीव अभयारण्य है? तो देखिए ऐसी कौन सी झील है जो एक वन्य जीव अभयारण्य भी है, तो वह आएगा भिंडावास। इसमें ऑप्शन सी सही है। ठीक है, और देखिए ये देखा जाए भिंडावास है कहाँ पर, तो ये है झज्जर डिस्ट्रिक्ट में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए यहाँ पर ही ना एक खप्परवास भी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और बड़खल देखा जाए तो ये फरीदाबाद में है, और दमदमा ये सोना में है जो कि गुरुग्राम में है, और करनाल तो ये एक ज़िले का नाम है। अगला क्वेश्चन है, भेड़ का बच्चा क्या कहलाता है? तो देखिए भेड़ का जो बच्चा होता है वह मेमना कहलाता है। इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में मोरनी और टिपरा श्रेणियाँ की घाटी द्वारा पृथक हैं। तो देखिए हरियाणा में जो मोरनी और टिपरा की श्रेणियाँ हैं ये घग्गर नदी के द्वारा पृथक हैं। इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन रहेगा, अकबर द्वारा वर्गीकृत भूमि की श्रेणी जिसमें प्रत्येक फसल के लिए क्रमिक रूप से खेती की जाती है और कभी भी प्रति नहीं रखा जाता, तो देखिए उस भूमि को क्या कहते हैं? तो देखिए बंजर तो होगा नहीं, क्योंकि बंजर ऐसी भूमि है जिस पर खेती नहीं की जाती। तो इसमें ये चचर है, परोती है या पौलाज है। तो देखिए इन ऑप्शन में से ही कोई एक रहेगा। तो इसका तो मुझे नहीं पता, अगर किसी को इसका सही आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में वैदिक द्विशदती नदी को कहते हैं। तो देखिए हरियाणा में जो द्विशदती है ये किस नदी को बोलते हैं? तो ये बोलते हैं साहिबी नदी को। इसमें ऑप्शन डी सही है। ठीक है, देखिए वैसे तो ना चोटांग नदी को भी बोलते हैं, ऋग्वेद में चोटांग नदी को द्विशदती नदी कहा जाता है, लेकिन चोटांग ऑप्शन में ना होना तो फिर साहिबी नदी को ही बोलते हैं द्विशदती के नाम से, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो देखिए जो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है ये है हिसार में। इसमें ऑप्शन बी सही रहेगा। ठीक है, और देखिए अगर ये पूछा जाए ना कि हरियाणा में पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो भी हरियाणा ही आएगा। और देखिए पशु चिकित्सा से संबंधित कैसा भी क्वेश्चन हो आपको हिसार हरियाणा करना है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो देखिए केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, तो ये भी मुझे तो हिसार में ही लगता है। वैसे इसका आंसर मुझे सही नहीं मिला, अगर किसी को पता है तो आप बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम किया गया और किस वर्ष में लागू हुआ? तो देखिए सूचना का जो अधिकार है ना ये लागू हुआ 15 जून 2005 को। इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध 1857 का विद्रोह सबसे पहले हरियाणा में कहाँ पर हुआ? तो देखिए 1857 का जो विद्रोह था ना ये सबसे पहले हरियाणा में हुआ अम्बाला में। इसमें ऑप्शन सी सही है। ठीक है, और देखिए अम्बाला में ना 60वीं बटालियन के नाम से एक प्लाटन है, उन्होंने सबसे पहले इसका विरोध किया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और देखिए अगर वैसे देखा जाए ना कि इसका विरोध सबसे पहले किसने किया था, तो ये मेरठ छावनी है उसने किया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, कंकाल की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो देखिए कंकाल कहें या फिर शरीर कहें, एक मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो वह फीमर होती है। इसमें ऑप्शन सी सही है। ठीक है, और देखिए ये क्वेश्चन भी उस साइंस की वीडियो से आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, डैश का ऑल इंडिया रेडियो हरियाणा का सबसे पुराना रेडियो स्टेशन है। तो देखिए हरियाणा का जो सबसे पुराना रेडियो स्टेशन है वह कौन सा है? तो वह आएगा रोहतक। इसमें ऑप्शन डी सही है। ठीक है, और देखिए अगर ये देखा जाए इसकी स्थापना कब हुई, तो ये हुई है 8 मई 1976 को, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए फिर उसके बाद कुरुक्षेत्र की होती है और उसके बाद फिर हिसार की होती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अप्रत्यक्ष कर जीएसटी का अर्थ क्या है? तो देखिए जो जीएसटी है इसका अर्थ है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चीनी यात्री ने 7वीं सदी में हरियाणा को भेंट दी। तो देखिए 7वीं सदी में जो चीनी यात्री हैं इन्होंने हरियाणा को भेंट दी है, ये है CU की। इसमें ऑप्शन ए सही है। ठीक है, देखिए ये एक पुस्तक है, इसकी भेंट दी गई है, क्योंकि फायान और फेनसांग मार्को पोलो ये तीनों ही व्यक्ति हैं और CU की एक पुस्तक है, तो इसी की भेंट दी गई है। अगला क्वेश्चन है,
हरियाणा में चिश्ती सिलसिला किसने स्थापित किया? तो देखिए चिश्ती सिलसिला है ये स्थापित किया बाबा फरीद ने। इसमें ऑप्शन ए सही है। ठीक है, और देखिए इसको ना शेख फरीद के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, 11वीं सदी की अल बरूनी की इतिहास की किताब अल हिंद में हरियाणा की एक प्रसिद्ध झील का उल्लेख है। तो देखिए वह झील है ब्रह्म सरोवर। इसमें ऑप्शन सी सही रहेगा। ठीक है, और देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी सारे पेपर में आया हुआ है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा में डैश वर्षा ऋतु के स्वागत के लिए मनाया जाता है। तो देखिए हरियाणा में जो तीज है ये वर्षा ऋतु के आगमन के लिए मनाया जाता है, तो इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो देखिए बकरी का वैज्ञानिक नाम देखा जाए ना क्या होता है, तो ये होता है कैप्रा हरकस। इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी हरियाणा के मैदान पूर्वी हरियाणा के मैदान से राज्य के पश्चिमी भाग में विभिन्न ऊंचाई आकार के बहुत से रेतीले टीलों के कारण भिन्न है, जिन्हें क्या कहते हैं? तो देखिए इन्हें घर कहते हैं, और इसमें ऑप्शन ए सही रहेगा, क्योंकि देखिए घग्गर ये तो एक नदी का नाम है और बांगर ये भी एक क्षेत्र का नाम है, तो उक्त सभी तो नहीं हो सकता, इसलिए इसमें घर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इस पहाड़ी ने हरियाणा की काफ़ी प्रसिद्धि दिलाई, क्योंकि यह माना जाता था कि च्यवन ऋषि ने कई वर्षों तक यहाँ तपस्या की थी। तो देखिए च्यवन ऋषि का जो संबंध है वह है ढोसी की पहाड़ी से। इसमें ऑप्शन बी सही है। ठीक है, और देखिए जो मोरनी की पहाड़ियाँ हैं ना, इनकी सबसे ऊंची चोटी है करो, जिसकी ऊंचाई है 1514 मीटर, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए ये जो ढोसी की पहाड़ी है ये है महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है? तो देखिए हरियाणा साहित्य अकादमी की जो पत्रिका है वह है हरिगंधा। इसमें ऑप्शन बी सही है। ठीक है, देखिए आपको ये ध्यान रखना है कि हरियाणा का जो साहित्य है ना, साहित्य में से ना गंध आती है, यानी साहित्य में से खुशबू आती है, तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। और देखिए हरियाणा संवाद देखा जाए तो ये लोक संपर्क विभाग की पत्रिका है। रजनीगंधा ये एक फूल का नाम है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हरियाणा के लोगों द्वारा बोली जाने वाली एक महत्वपूर्ण बोली नहीं है? तो देखिए इसमें देखना है कि कौन सी ऐसी बोली नहीं है। तो देखिए बागड़ी है, ये भी एक बोली है, बांगरू भी एक बोली है। तो देखिए पछंडी या फिर गच्ची बोली, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो देखिए मुझे तो लगता है कि ये गच्ची बोली ऐसा ही कुछ नहीं होता, तो इन दोनों में से ही कोई एक आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में 1845 के लाडवा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो देखिए 1845 में जो विद्रोह हुआ इसका नेतृत्व अजीत सिंह ने के द्वारा किया गया है। इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा हरियाणा का सबसे पुराना लोक नृत्य है? तो देखिए हरियाणा का जो सबसे पुराना लोक नृत्य है वह है धमाल। इसमें ऑप्शन डी सही है। ठीक है, और देखिए इस नृत्य का संबंध ना महाभारत काल से भी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। महाभारत के समय से ये नृत्य चला आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के गठन के समय कितने ज़िले थे? तो देखिए हरियाणा बना उस टाइम ज़िले थे 7। इसमें ऑप्शन ए सही है। ठीक है, और देखिए अब वर्तमान में देखा जाए कितने ज़िले हैं, तो 22 हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, सुर जमा इंद्र सुरेंद्र, इसमें कौन सी संधि है? तो देखिए जो सुरेंद्र है ना, इसमें संधि होती है गुण संधि। इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, वर्णों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए स्वर 3 प्रकार के होते हैं। इसमें ऑप्शन बी सही है। और देखिए वे 3 कौन कौन से हैं? तो एक होता है हसु स्वर, हसु स्वर होता है, फिर दीर्घ स्वर होता है, उसके बाद होता है प्लुत स्वर, तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, अब मुझसे दौड़ा नहीं जाता, यह वाक्य किस वाक्य के अंतर्गत आता है? तो देखिए अब मुझसे दौड़ा नहीं जाता यह वाक्य आता है भाववाच्य के अंतर्गत। इसमें ऑप्शन सी सही है। ठीक है, देखिए आपको देखना है जब भी कोई भी ऐसा सेंटेंस हो जिसमें नहीं का भाव होता है तो उसमें भाववाच्य होता है कि मुझसे ये नहीं होता, मुझसे खेला नहीं जाता, मुझसे दौड़ा नहीं जाता। जिसमें नहीं वाला शब्द आए ना तो उसमें आप आँख मीच कर भाव वाला टिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है,
लड़ाई, पढ़ाई, कमाई और लिखाई शब्द कृत प्रत्यय के किस भेद के अंतर्गत आते हैं? तो देखिए ये आते हैं कर्मवाच्य के अंतर्गत। इसमें ऑप्शन ए सही रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। इस वीडियो में ना हमने जो शाम के टाइम पेपर हुआ है इस पेपर को करवाया है। तो देखिए ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के बटन को दबा लेना, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। और देखिए ये PDF ना आपको हमारा जो टेलीग्राम है दैनिक स्टडी पॉइंट के नाम से, उस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आप उसको सर्च कर लेना। थैंक यू।